बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें मैंने पहले बोला कि आपने अपना इंट्रोडक्शन करना है, जिसमें क्रिएट अ प्रेजेंटेशन आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, जिसमें आपने 5 स्लाइड्स बनानी है। यूज थीम्स कि कोई डिज़ाइन लगाने हैं, पेज नंबर लगाने हैं, ट्रांजिशंस रिपल होनी चाहिए और मोशन पाथ एनिमेशन। अब बेटा जब इंट्रोडक्शन की बारी आती है, अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम इरफान साजिद, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर साथ में पिक भी देनी है तो मैं यहीं से इसका न्यू स्लाइड की बजाय लेआउट पहले चेंज करूँ। लेआउट में मैं ये लेता हूँ जिसमें टॉप पे आ गया है इरफान साजिद और यहाँ पर बेटा मैं अपनी एक पिक लेता हूँ। लेना चाहें आप अपनी भी ले सकते हैं और अदरवाइज नहीं भी लेना चाहें तब भी आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से मैंने ये अपनी एक पिक उठाई और यहाँ पर साथ में ऐड कर दी, आई एम इरफान साजिद। अगली स्लाइड बेटा लेता हूँ, अगली स्लाइड लेता हूँ तो ये आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने बारे में, आई लिव इन स्ट्रीट नंबर 2 रेलवे रोड साहिवाल। ये बेटा जी सेकंड आ गई। थर्ड बेटा मैं ऐड करता हूँ यही वाली जिसमें मैं लिखता हूँ आई एम राजपूत by caste and I am 40 years old। ये बेटा लिखता हूँ। उसके बाद चलता हूँ आगे क्या है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ बेटा मैं लिखता हूँ आई एम मैरिड। आप आई एम सिंगल लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर आई डन एमकॉम इन काउंटिंग specialization in 2005 and now I am running Royal EDUCATIONL Educational INSTITUT। ये बेटा आपके पास आप अपने मुख्तसरन तारफ़ के अंदर ये चीज़ें लिख सकते हैं, जिसमें मैंने तो ये लिखा, आप ज़ाहिर ये तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। आप आई एम राजपूत बाई कास्ट, आई एम राइम बाई कास्ट, आई एम शेख बाई कास्ट और अपनी अगेज आई एम सिंगल आप लिख सकते हैं। और आगे बेटा जी आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में या जो भी जॉब शॉप कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो ये बेटा सबसे पहले आपने एक डाटा क्रिएट किया, डाटा एक बनाया स्लाइड्स के अंदर। अब इन स्लाइड्स के बाद बेटा आप क्या करेंगे, इन स्लाइड्स के बाद आप इनके ऊपर पेज नंबर उसने बोला था, स्लाइड नंबर में जाके आपने पेज नंबर जो है स्लाइड नंबर इस पे अप्लाई कर दिए। फिर बेटा आपने थीम डिजाइन से मुराद, थीम से मुराद को डिजाइन लेने जो आपको बेहतर लगे। मिसाल के तौर पर मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा, मैंने इसको इस तरह ले लिया, तो ये थीम मैंने बेटा चूज की अपने लिए। इसको कोई बॉर्डर शॉर्डर लगा दिया लाइक दिस, यहाँ कोई भी ऐसा बॉर्डर जो मुझे पसंद हो वो बेटा जी बॉर्डर यहाँ पर लगा दिया। लाइक दिस, ये मुझे पसंद आया और ये यहाँ पर आ गया। अगर इसको मैं आगे ले जाना चाहूँ ओके,
अब बेटा उसने बोला था कि जो ट्रांजिशंस हैं यहाँ आके, जो ट्रांजिशंस हैं वो आपने रिपल अप्लाई करनी, रिपल। तो ट्रांजिशंस में आपने जाना है तो यहाँ आपने ढूंढना रिपल कौन सी है और वो फिर आपने सब पे अप्लाई कर देनी। ये है रिपल, ये वाली, और यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर दिया आपने। अप्लाई टू ऑल करने के बाद फिर एनिमेशंस उसने बोला, एनिमेशंस उसने बोला कि आपने लेनी मोशन पाथ। ये देखिए मोशन पाथ एनिमेशंस, और मोशन पाथ अगर आप इसमें आए तो यहाँ पर वो चलते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर डाटा है, मोशन पाथ यहाँ पर आपके पास ये नीचे है, मोशन पाथ से इनमें से आपने हर किसी के ऊपर कोई ना कोई अप्लाई करते जाना। ये पहले पे, दूसरे पे आपने मोशन पाथ लेने हैं और वहां पर आप जाएंगे मोशन पाथ में, जो जो आपको पसंद हो आपने वैसा ही ले लेना है, लाइक दिस। फिर यहाँ पर आया, ये डाटा है, इसको सेट करना चाहें तो हमने पहले भी बोला था कि हमेशा पहले आपने डाटा को लेने के बाद इसको फिर सेट करना आपने। तो अब आपने यहाँ पर ले लिया और यहाँ से सेंट्रलाइज, फिर आप यहाँ पर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लाइक दिस, टॉप पे या सेंटर पे। चलो बहरहाल हम रिपल पहले अप्लाई करते हैं इस पे, मोशन पाथ्स और एनिमेशंस में आके आपने मोशन पाथ्स में आना है और इन पर बेटा जी मैंने ये अप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद बेटा नंबर 3 पे जाता हूँ। 3 पे जाने के बाद भी ये वाइप, सॉरी मोशन पाथ्स सब पे जाना है, ये आप यहाँ पर आ गए। उसके बाद नंबर 4 है, ये भी डाटा आपने सबसे पहले सेट किया, इसको यहाँ से यहाँ पे आने के बाद होम पे, इस तरह के डाटा पहले आप सेट कर लिया करें, तरतीब बना लें। ये इसको सेंट्रलाइज बड़ा करना चाहूँ तो लाइक दिस, मोशन पाथ्स एनिमेशंस में मोशन पाथ्स आ जाएंगे और इस मोशन पाथ्स में हमारे पास है ये वाला, और लास्ट पे हमारे पास है ये, और ये वाला डाटा भी यहाँ से अगर आप जाएं होम पे और इसको यहाँ से सेंट्रलाइज लाइक दिस, और अब बेटा जी उसमें भी मोशन पाथ एनिमेशंस में मोशन पाथ में अगर चलते हैं तो ये बेटा जी मोशन पाथ, इसके बारे में आप लेते हैं ये और ये। अब बेटा हम पहली स्लाइड से चेक करते हैं ये और F5, ये बेटा जी पहली स्लाइड, ये बेटा जी आपके पास मोशन पाथ है सबके। फिर बेटा जी नेक्स्ट ये इसका मोशन पाथ, ये रिपल, ये इसका मोशन पाथ, उसके बाद ये इसके हवाले से, फिर ये, और फिर बेटा जी ये इसका मोशन पाथ, और फिर ये, और वापस स्क्रीन पर आने के लिए एस्केप का बटन प्रेस किया। तो ये बेटा हमारी एक असाइनमेंट